हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत के राष्ट्रपतियों के नाम याद करवाऊंगा, और वो भी एक कहानी की हेल्प से। इस वीडियो में हम दो कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी के माध्यम से हम 14 के 14 जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं उन सभी के नाम आसानी से याद कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप उन दोनों कहानी को अच्छे से ही सुनिएगा, ताकि ये 14 के 14 नाम आपको हमेशा हमेशा के लिए आसानी से याद हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक का बटन दबा करके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वो 14 के 14 नाम पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि ये 14 नाम कौन कौन से हैं, और उसके बाद मैं आपको इनकी कहानी भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 7 नाम बताऊंगा, उसकी एक कहानी बताऊंगा, फिर 7 नाम बताऊंगा और फिर उसकी एक अलग से कहानी बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 2 कहानी बताऊंगा और दोनों कहानी की हेल्प से आप 14 के 14 नाम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये 2 कहानी आप आसानी से देखिएगा, और इन दोनों कहानी को आप गौर से सुनिएगा ताकि ये नाम आपको आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए इस नामों को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा नाम है वो नाम है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा जो हमारा नाम है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा। जो तीसरा नाम है वो है जाकिर हुसैन। चौथा नाम है बराहगिरी वेंकट गिरी। और पांचवा नाम है हमारा फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इसी तरह मैं आपको और भी कुछ नाम बताता हूँ और उनको याद करवाता हूँ। उसके बाद जो हमारा छठा नाम है वो है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 उस वाले पेज पे दिखाए थे और 2 नाम ये, तो टोटल नाम हो गए 7। अब हम अपनी कहानी देखते हैं और इन 7 नाम को उस कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो 7 के 7 नाम बताए हैं वो 7 नाम इस कहानी के माध्यम से हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, तो कहानी को आप आराम से और स्थायी रूप में आराम से बैठ के सुनिएगा, और इस वीडियो में इस स्लाइड को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप आराम से इसका रिवीजन भी कर सकें। और आपके पास अगर कॉपी है तो उस कॉपी पर भी इस कहानी को लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि एक राजा हैं, ठीक है ना, किसी राज्य के एक राजा हैं जो कि राधा कृष्ण के पास आते हैं। ठीक है ना, एक राजा हैं जो कि राधा कृष्ण के पास जाते हैं। ठीक है ना, और उन्हें क्या देते हैं, उन्हें बिना कटा हुआ गिरी देते हैं फ़क्र से। ठीक है ना, उन्हें बिना कटा हुआ गिरी देते हैं। गिरी मतलब होता है कि किसी चीज़ का गूदा। ठीक है ना, किसी फल का गूदा। ठीक है ना, गूदा देते हैं और फ़क्र के साथ देते हैं, और उन्हें बोलते हैं कि इस मतलब इस गिरी को अपने जीभ पर रखकर, यानी कि लंबे जीभ पर रखकर रेडी हो जाओ। ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं कि इस गिरी को अपने जीभ पर रखकर रेडी हो जाओ। और उन्हें एक बात और बोलते हैं कि अगर ये जीभ से गिरी, ठीक है ना, ये गिरी अगर जीभ पर से गिरी तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, जेल में बंद कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए कुछ कुछ गोले लगाए हैं। ठीक है ना, तो गोले यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 8। ठीक है ना, लेकिन नाम मैंने आपको बताए थे 7। तो इन 8 गोलों का मतलब क्या है, तो देखिए पहला नाम तो ये हो गया राजा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, पहला नाम है राजा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा नाम है राधा कृष्णा। ठीक है ना, तो राधा कृष्णा से कौन बनता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा। ठीक है, चौथा जो तीसरा नाम है वो जाकर देते हैं, तो जाकर क्या देते हैं, जाकिर हुसैन। ठीक है ना, इसके बाद क्या देते हैं, गिरी देते हैं। ठीक है ना, क्या देते हैं उनको, गिरी देते हैं, तो वेंकट गिरी हमारे जो चौथा नाम था वो हो जाएगा वेंकट गिरी। और कैसे देते हैं, बिल्कुल फ़क्र के साथ देते हैं कि ये लो और इसे अपने जीभा पर रख लो। ठीक है ना, तो फ़क्र से हो जाएगा हमारा फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी कि हमारा 5वां नाम। ठीक है, अब देखते हैं क्या इन दोनों को प्लस करके, ठीक है ना, इन दोनों नामों को प्लस कर कर देखते हैं और क्या नाम बनता है, जीप पर रखकर रेडी हो जाओ। ठीक है ना, तो नीलम संजीवा रेड्डी।
ठीक है ना, लंबे जीभ पर रखकर रेडी हो जाओ। तो इससे क्या बनेगा, नीलम संजीवा, जीवा से हो गया जीभ, ठीक है ना, पर रखकर रेडी हो जाओ, तो रेडी से हो गया रेडी, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये गिर गई तो क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। तो ये सातवां हो गया जेल, और ये छठा हो गया नीलम संजीवा, ठीक है ना। तो छठा हो गया हमारा नीलम संजीवा और सातवां हो गया ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। तो इस कहानी में मैंने आपको एक कहानी बताई और इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको वो 7 के 7 नाम याद करवा दिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना, और ये सातवां, और छठा कौन सा नाम था हमारा, ये। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 के 7 नाम उम्मीद करता हूँ आपको याद हुए होंगे। तो आप जहाँ लिख रहे हैं इस कहानी को, वहाँ पर इस 7 के 7 नाम को हाईलाइट भी कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते समय आसानी हो आपको रिमाइंड करने में। अब 7 नाम और पढ़ेंगे, जो अगले 7 नाम है वो, और एक कहानी और देखेंगे जिसमें हमें आसानी से ये 14 के 14 नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली जो 7 नाम है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक के नाम पढ़ लिए थे, अब यहाँ के 3 बचे हैं। तो 3 कौन से हैं, श्री रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। तो 3 नाम यहाँ पर ये हैं, ठीक है। और 4 नाम हमारे और बचे हुए हैं। जो हमारे जो 4 नाम बचे हैं वो 4 नाम ये वाले हैं। तो वहाँ पर 3 हो गए थे, और चौथा यहाँ पर है APJ अब्दुल कलाम, KR नारायणन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और रामास्वामी वेंकट रमन, ठीक है। तो हमारे ये 14 नाम आसानी से हो गए। तो 7 की कहानी मैंने बता दी, और 7 की कहानी अब मैं आपको बताऊंगा। तो इस कहानी को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। कॉपी पे लिखते हैं तो आपको हाईलाइट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, हमारा जो 7 नाम के बाद जो 7 नाम हैं वो कौन कौन से नाम थे। तो सबसे पहले आप एक कहानी देख लीजिए, ठीक है। तो जो हमारी कहानी है वो है, राम जी सीता का मुख देखने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, ठीक है ना। ये कहानी स्टार्ट होती है जब सीता के पिताजी बोलते हैं कि धनुष जो तोड़ेगा, मतलब धनुष में जो रस्सी बांधेगा, उससे मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा, ठीक है ना। वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि राम जी सीता का मुख देखने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं, ठीक है ना, तोड़ते हैं। और अब दुल्हन को क्या कहते हैं, अब दुल्हन बनाते हैं सीता जी को, ठीक है ना। धनुष तोड़ने के बाद उस दुल्हन बनाते हैं सीता जी को, क्योंकि शर्त होती है कि जो इस धनुष में रस्सी बांधेगा वही सीता से विवाह करेगा। तो वो तो तोड़ देते हैं, फिर भी उनकी विवाह सीता से होती है, ठीक है। दुल्हन बनाते हैं सीता जी को, और जीतने के बाद उनके बाद सीता का जो विवाह होता है वो राम जी से हो जाता है। तो आगे की कहानी क्या है, अब दुल्हन बनाते हैं सीता को जीतने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद सीता राम के सामने खड़ी होकर नारायण और शंकर भगवान दोनों को साक्षी मानकर राम को अपना स्वामी बना लेती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे रियल स्टोरी आपको देखी होगी, रियल स्टोरी तो नहीं कह सकता क्योंकि सब काल्पनिक होता है। तो जैसा आपने टीवी में देखा होगा और जैसा अभी तक आप सुनते हुए आए होंगे, बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इस कहानी में वो सारे 7 के 7 नाम छिपे हुए हैं। तो अब एक एक करके वो 7 के 7 नाम इस कहानी के माध्यम से उजागर करते हैं, यानी कि ढूंढते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको 7 नाम बताए थे, उस 7 नाम कौन से थे, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है राम जी, ठीक है ना। तो जो हमारे 8वें नंबर पे हैं वो है रामनाथ कोविंद, ठीक है। राम जी थे तो रामनाथ कोविंद, ठीक है ना। इसके बाद 9वां नाम है हमारा प्रतिभा पाटिल। तो क्या दिखाते हैं, प्रतिभा दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर दूँ कि ये हो गया हमारा 8वां नाम और ये हो गया हमारा 9वां नाम, ठीक है। अब 10वां नाम क्या है, तो 10वां नाम है हमारा प्रतिभा पाटिल, और मतलब 9वां नाम था हमारा प्रणब मुखर्जी और 10वां नाम था प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। तो प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल,
तो प्रणब मुखर्जी से हम करेंगे मुख, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। तो जो हमारा 9वां नाम है मुख, एक बार मैं आपको और बताता हूँ। सबसे 8वें नंबर पे जो हमारा नाम आएगा वो होगा ये वाला, 9वें नंबर पे आएगा वो ये होगा, और 10वें नंबर पे आएगा वो ये होगा। अब बताता हूँ कैसे। तो देखिए 8वें नंबर पे जो था वो हमारा था रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो राम जी पहले नंबर पे आते हैं, तो रामनाथ कोविंद, ठीक है ना। राम से रामनाथ आप याद कर सकते हैं। 9वें नंबर पे आती है हमारी प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। तो प्रणब मुखर्जी से क्या याद होगा, मुख देखने के लिए क्या करते हैं वो, प्रतिभा में भाग ले, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 8वां नाम, ये हो गया 9वां नाम। अब प्रतिभा दिखाते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिभा पाटिल हो गई, प्रतिभा दिखाते हैं तो प्रतिभा पाटिल हो गई, ठीक है ना। और ये हमारा 10वां नाम हो गया। अब 11वां नाम क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं 11वां नाम क्या होगा। तो देखते हैं। अब वो जीत गया, प्रतिभा दिखाते समय वो जीत गया और धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। अब दुल्हन बनाते हैं किसको, दुल्हन बनाते हैं सीता को, ठीक है ना। अब दुल्हन बनाते हैं तो अब्दुल से हो गया अब्दुल APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। अब दुल्हन बनाते हैं सीता जी को, तो AB से हो गया, मतलब अब्दुल से हो गया दुल्हन से, तो अब दुल्हन से हो गया अब दुल्हन बनाते हैं। तो 11वें नंबर पे अब्दुल हो गया, ठीक है। 12वें नंबर पे है हमारा राम नारायणम, ठीक है ना। तो अब देखते हैं। अब दुल्हन बनाते हैं सीता को, जिस जीतने के बाद, उसके बाद सीता क्या कहती है, राम के सामने खड़ी होकर, यहाँ से राम के सामने खड़ी होकर नारायण और शंकर इन दोनों को साक्षी मानकर, ठीक है ना, इन दोनों भगवान को साक्षी मानकर राम जी को अपना स्वामी बना लेती हैं, ठीक है। तो देखते हैं 11वां नंबर पे हमारा ये अब्दुल कलाम हो गए। 12वें नंबर पे हमारे राम नारायणम, ठीक है ना। तो 12वें नंबर पे ये नारायणम जी हो गए, ठीक है। और 13वें नंबर पे हमारे शंकर दयाल शर्मा, 13वें नंबर पे हो गए शंकर दयाल जी। और 14वें नंबर पे हमारे हैं राम स्वामी वेंकट रमन, तो स्वामी जी स्वामी बना देते हैं यहाँ पर। तो 14 नंबर से हमारे हो गए राम स्वामी वेंकट रमन, ठीक है। तो एक कहानी में हमने 7 नाम याद करे और दूसरी कहानी में 7 नाम याद करे, तो ऐसे हमने 14 नाम याद कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।